मध्य प्रदेश भोपाल से समस्त कर्मचारियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ है। साथियों, आइए आप लोगों को समस्त आदेश का अध्ययन करवा देते हैं विस्तार से। उससे पहले अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों को भी ऐसे ही नए नए अपडेट मिलते रहें। साथियों, मध्य प्रदेश द्वारा राज्यपत्र जारी कर दिया गया है। आइए आप लोगों को समस्त राज्यपत्र का अध्ययन करवा देते हैं विस्तार से। देखिएगा साथियों, यह जो राजपत्र है 21 मार्च 2025 को स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश वल्लभ भवन भोपाल के द्वारा जारी किया गया। साथियों, राजपत्र के अनुसार माध्यमिक शिक्षा मंडल विनियम 1965 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे कि राज्य सरकार माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1965 की धारा 28 की उपधारा 1 तथा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाना प्रस्तावित करती है। उक्त अधिनियम की धारा 28 की उपधारा 3 द्वारा यहाँ पर अपेक्षित किए गए अनुसार उक्त समस्त व्यक्तियों की जिनके प्रभावित होने की संभावना की जानकारी के लिए एतद द्वारा प्रकाशित किया गया है, और एतद द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस सूचना के माध्यम से मध्य प्रदेश राजपत्र के प्रकाशित होने की तारीख के 15 दिवस में अवकाश होने पर संशोधन के उपरांत यहाँ पर प्रारूप पर विचार किया जाएगा। साथियों, इसके साथ ही किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो संशोधन के उक्त प्रारूप के संबंध में किसी भी व्यक्ति से ऊपर विनिर्दिष्ट यहाँ पर कालावधि के अवशासन या उससे पूर्व प्राप्त हो गई राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा। साथियों, इसमें संशोधन का प्रारूप देखिएगा। पहला जो है यहाँ पर अध्याय 19 के स्थानीय नियम में यहाँ पर अध्याय स्थापित किया जाएगा, अर्थात यहाँ पर जो अध्याय 19 है उसमें द्वितीय परीक्षा ली जाएगी। इसके साथ ही माध्यमिक शिक्षा मंडल हाई स्कूल तथा हायर सेकेंडरी के लिए 2 परीक्षाएं आयोजित करेगा। जहां तक संभव होगा मुख्य परीक्षा प्रति वर्ष फरवरी मार्च में होगी तथा द्वितीय परीक्षा जुलाई अगस्त में की जाएगी। साथियों, ऐसे छात्र जो कि द्वितीय परीक्षा में बैठने वाले हों, द्वितीय परीक्षा का परीक्षा फल घोषित होने तक मंडल या महाविद्यालय द्वारा संबद्ध प्राप्त संस्था के प्राचार्यों द्वारा यहाँ पर जो अगली उच्चतर कक्षा में अपनी जोखिम पर प्रवेश लेने की अस्थायी अनुमति दी जा सकेगी, और ऐसे में अभ्यर्थियों के द्वितीय परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित किए जाने की दशा में उनकी उपस्थिति की गणना भी की जाएगी। साथियों, इसके साथ ही जो ऐसे छात्र हैं जो कि मंडल में यहाँ पर प्रथम परीक्षा के परीक्षा परिणाम में या तो एक या एक में से अधिक विषयों में अनुपस्थित और अनुत्तीर्ण रहे हों, द्वितीय परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे, तथा ऐसे अभ्यर्थी जो कि किसी भी विषय में उत्तीर्ण हो गए हों वह भी अंक सुधार हेतु सम्मिलित हो सकेंगे। साथियों, देखिएगा, इसके साथ ही परीक्षा में जो प्रथम परीक्षा में उत्तीर्ण रहे छात्र भी जो हैं एक या एक से अधिक विषयों में द्वितीय परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु पात्र रहेंगे। इसके साथ प्रायोगिक विषयों में कोई भी छात्र प्रथम परीक्षा की प्रायोगिक आंतरिक परीक्षा के केवल अनुत्तीर्ण भाग में सम्मिलित होने के लिए पात्र होगा। साथियों, इसके साथ ही द्वितीय परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए छात्र को निर्धारित शुल्क के साथ परीक्षा आवेदन पत्र भरना अनिवार्य होगा, किंतु परीक्षा परिणाम के दौरान छात्र द्वारा प्रथम परीक्षा के लिए किए गए विषय में परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जा सकेगी। साथियों, द्वितीय परीक्षा में यहाँ पर जो परीक्षा फल समाप्ति के आदेश से प्रकाशित किया जाएगा और परीक्षा फल समिति की बैठक की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे छात्र जो मंडल की द्वितीय परीक्षा में बैठे हों अंकों की पुनर्गणना के माध्यम से मंडल के प्रावधानों के अनुसार आवेदन कर सकेंगे। माध्यमिक शिक्षा मंडल समय समय पर द्वितीय परीक्षा के संबंध में विस्तृत अनुदेश परीक्षा समिति के अनुमोदन से जारी करेगा। साथियों, अध्याय 26 में विनिमय 197 में मध्यघा में शब्द पूरक के स्थान पर शब्द द्वितीय स्थापित किया जाएगा। तो साथियों, ये जो आदेश है आप लोग नीचे देखिएगा, पूरा का पूरा इंग्लिश में भी दिया हुआ है। यह आदेश जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था, आदेश मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार OL मंडलोई उप सचिव द्वारा जारी किया गया। साथियों, आई होप आप लोगों को समस्त जानकारी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।